परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माताजी की पावन प्रेरणा एवं निर्देशन में अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में कई वर्षों से चतुर्विध संघ की आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। आप भी इस पुण्यवर्धक कार्य में अपने परिवारजनों के जन्मदिन, वैवाहिक वर्षगांठ एवं पुण्यतिथि पर एक दिन की आहार व्यवस्था में अपना सहयोग देकर पुण्य का संचय अवश्य करें। 1,11,000 से अधिक राशि दान देने वाले परिवार का नाम शिलापट पर अंकित किया जाएगा और शिरोमणि संरक्षक कीर्ति स्तंभ बनने वालों का विशेष आरक्षण रहेगा। इस पुण्य के कार्य से शीघ्र जुड़कर अपना जीवन धन्य करें। और हाँ, पूज्य माताजी के मंगल प्रवचन श्रवण कीजिए प्रतिदिन सिर्फ पारस चैनल पर। ज्ञानी से ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात, मूर्ख से मूर्ख मिले के घूसा के लात। इस उपदेश में कहा भी है कि जब आपके पास सुख होता है, ज्ञान होता है तो आप ज्ञान बांटते हैं, आपके पास अज्ञान होता है तो अज्ञान बांटते हैं। आप अपने जीवन में क्या होता है और क्या बांटते हैं आपके ऊपर निर्भर करता है। इसी प्रकार से हमारे संसार में यदि हमको चलना है तो मान नहीं करना है, मनन करना है। लोग मन को गालियां देते हैं कि मन बेईमान है, मन धोखेबाज है, मन से बच के रहो, मन चंचल है। लेकिन मैं कहती हूँ मन के आगे यदि ना लग जाए तो नमन हो जाता है, और मन के पीछे ना लग जाए तो मनन हो जाता है। नमन हो जाए और मनन हो जाए तो जिंदगी सुधर जाए। आदमी चाहता है कि उसको यश, कीर्ति, पद, प्रतिष्ठा और परिवार मिले, ये सब यहीं छूट जाते हैं। लेकिन उसके अंदर ऐसी काबिलियत आ जाए कि वो किसी को दुख नहीं दे। हम किसी को दुख देते हैं लेकिन सोचते नहीं 1000 गुना होकर हम पर लौटेगा। सीता जी आदि के दृष्टांत हम पढ़ लेते हैं लेकिन अपने अंदर मनन नहीं करते हैं कि आज हमने किसी का अपमान कर दिया, किसी को तिरस्कार के 2 शब्द कह दिए, इसका परिणाम कितना घातक होगा। क्योंकि गलतियां कभी मत करो, गलतियां लौट कर आती हैं। हम सोचते हैं कि लोग गलतियां करते हैं। आपने देखा होगा जो भी सत्ता में होता है उस पर लोग बहुत छीटाकसी करते हैं, लेकिन सत्ता में जाते ही जो छीटाकसी करते थे वो भी यदि सत्ता में पहुंच जाए तो वही गलतियां दोहराने लगते हैं। हमारी हालत भी ऐसी है। हम परमात्मा के चरणों में नमन करने नहीं जाते हैं, मनन करने नहीं जाते हैं, उनका चिंतन करने नहीं जाते हैं, भिखारी बनकर जाते हैं। परमात्मा के सामने भिखारी नहीं, सम्राट बनकर जाओ। एक सम्राट की मृत्यु का समय था, बूढ़ा था सम्राट और उसका बेटा नहीं था, संतानहीन था। मंत्रियों से विचार किया कि कौन राजा बने, कौन मंत्री बने, क्योंकि ना तो मंत्री की बेटा है ना राजा का। लोगों ने बहुत मनन किया, चिंतन किया कि किसको बनाया जाए। एक बुद्धिमान मंत्री था, वो बोला मैं निर्णय कर दूंगा। दूसरे दिन गांव में ढिंडोरी पीटी कि सब लोग आए और उनको भरपेट भोजन दिया जाएगा। भरपेट भोजन का जब ढिंडोरी पिटाई गई तो पूरा गांव आ गया, लेकिन देखा कि वहाँ भोजन तो नहीं दिया जा रहा था, सिर्फ 4-4 रोटी और एक सूखी सब्जी दी जा रही थी। और दरवाजे पर 2 लोग खड़े थे और वो कह रहे थे हमें आधा खाना दे दो, हमें आधा खाना दे दो। सब लोग उन्हें डांटते, चिल्लाते, गुस्सा करते और चले जाते कि कहा था बढ़िया भोजन मिलेगा, ये सूखी रोटियां इनका क्या करेंगे। और फिर भी कोई देकर नहीं जाता, उन सूखी रोटियों को भी ले जाता। लेकिन एक युवक आया और उससे जैसे ही कहा, वही बात दोहराई कि हम भूखे हैं, हमें रोटी दे दो, उसने अपनी 4 रोटी दे दी। उसके पीछे एक युवक आया, उससे भी यही सवाल कि हमें रोटी दे दो, भूखे हैं। जो दरवाजे पर बैठे थे, जो हर व्यक्ति से कहते थे, उसने उनसे भी कहा कि हमें रोटी दे दो। और वो व्यक्ति उनने ये कहकर 2 रोटी देकर चला गया कि 2 रोटी मैं खाऊंगा और 2 रोटी तुम लोग खा लो। कहते भी हैं कि भगवान साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए,
मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। और पहले लोग कहते भी थे कोई आए तो खाऊं। आज का युग में दिल इतना छोटा हो गया कि लोग सोचते हैं कोई जाए तो खाऊं। पहले लोग पेट भर भोजन कराते थे, अब प्लेट भर भोजन कराते हैं। उसी प्रकार से जब सभा समाप्त हो गई, भोजन बंटना बंद हो गया, संध्या का समय हो गया, राजा ने कहा तुम ढूंढ के नहीं लाए? उन्होंने कहा 2 युवक मिल गए हैं, एक राजा बनने के योग मिल गया और एक मंत्री बनने के योग। उनने कहा तुमने ढूंढा कैसे? उनने कहा हमने 2 व्यक्ति बैठाए थे और वो हर लोगों से रोटी मांगते थे, हर लोग उन्हें डांट डपट कर चले जाते थे, लेकिन एक युवक ऐसा था जो 4 रोटी दे गया। हमने उसका नाम लिख लिया है, उसका पता लिख लिया है, और दूसरा 2 रोटी देकर चला गया। उनने कहा ये 4 रोटी और 2 रोटी में तुमने निर्णय कैसे किया? वो कहने लगे, मंत्री कहने लगा कि हमने इसलिए निर्णय किया कि जो वक्त पड़ने पर खुद भूखा रहकर 4 रोटी दे सकता है वो राज का सत्ता का मालिक हो सकता है, जो अपने सुखों को तिलांजलि देकर अपनी प्रजा की रक्षा कर सकता है। और जो 2 रोटी दे गया और 2 रोटी ले गया ये कह के कि मैं भी भूखा हूँ, मुझे भी खाना है, तुम भी खा लो, वो योग्य मंत्री होगा, कुछ बचा लेगा सत्ता के लिए, शासन के लिए, और कुछ लोगों के पर हित में लगा देगा। इसलिए हम लोगों ने निर्णय कर लिया है। आप भी ध्यान रखना, परमात्मा भी तुम्हें राज सत्ता देने के लिए तैयार है, लेकिन वो देखता है कि तुम्हें जो दिया है तुम क्या पूरा दे सकते हो। आदमी कल पर टाल लेता है, जो कल पर टालता है उसका बरसों तक टल जाता है। जो कल पर टालता है उसका कल कभी नहीं आता, जो बरसों टालता है, परसों पर टालता है, उसकी बरसों टल जाती है, और जो आज देने को तैयार रहता है उसे ही राज्य सत्ता मिलती है। आज में ही सत्ता है, क्योंकि आपने देखा जवान भी चिंतित है, उसे अपना करियर बनाना है, बच्चों को पालना है, बूढ़ा भी चिंतित है, लेकिन बच्चा मजे में रहता है। इसलिए कहा है कि बालक के समान निर्विकार चित्त रखो। आदमी अपने चित्त को सुंदर नहीं करता है, दूसरों को दोष देता है। एक बार धोखा खा लेता है, फिर वही काम करता है और मन को, तन को गालियां देता रहता है। तन दुर्जन नहीं है, तन तो बहुत सेवक है तुम्हारा। तन को तुम सही उपयोग में लगाओ। तुम काम वासनाओं में लगाए रहते हो, व्यापार में लगाते हो, परिवार में लगाते हो, पैसे में लगाते हो, पद में लगाते हो। अब देखिए सत्ता के टाइम जब चुनाव होते हैं तो कितनी धूप हो, कितनी गर्मी हो, कितना बरसात हो, और कितना पैसा आप लोग खर्च करते हैं उसके लिए। सत्ता साथ जाएगी, सत्ता मिलते ही इल्जाम आने लगते हैं। सत्ता इतनी बेईमान होती है कि जो सत्ता पर काबिज होता है उसी के अंदर धोखा आ जाता, वो ही बेईमानी करने लगता। वो बालक के समान है, जब तक सत्ता में नहीं गया था तब तक ईमानदारी की बातें करता था। जैसे ही सत्ता में जाएगा वो भी गलत काम करने लगेगा, क्योंकि सत्ता गलत नहीं, हमारा मन गलत है। हम सत्ता का उपयोग कर लेते हैं गलती से, और सत्ता का गलत उपयोग कर लेते हैं। आदिनाथ भगवान ने सत्ता का उपयोग किया तो 60 कर्म सिखा दिए, सत्ता का उपयोग किया तो शिक्षा दे दी। और शिक्षा भी किनको दी? बेटियों को शिक्षा दी, बेटों को नहीं दी, क्योंकि उन्हें पता था बेटा से बेटी भली जो कुलवंती होए, नाम कमावे माई बाप को देश बनाए हो। उन्होंने कितना सम्मान दिया, अंक लिपि विद्या आदि उन्होंने बेटियों को दी, और बेटियों को नहीं दी। बेटियों ने उनका कितना सम्मान बढ़ाया कि सांसारिक सुख को उन्होंने लात मार दी, उन्हें तिलांजलि दे दी, उसके आप पिताजी को नहीं झुकाया। आज हमारी समाज की मर्यादाएं टूट रही हैं। आज हमारी बेटियां किस तरफ जा रही हैं, और बाद में रोती विलकती अपनी आत्महत्या तक की नौबत आ जाती है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि किसी के घर हुआ तो उंगली उठाना, लेकिन अपने बच्चों को साथ साथ संस्कार देना। अंजना ने इतनी आपत्ति आने पर भी आत्महत्या नहीं की। सीता वन वन भटकी, जंगल जंगल, अंजना को कम से कम एक सहेली तो थी, सीता के लिए एक दासी भी नहीं थी,
लेकिन सीता ने कभी आत्महत्या की बात तक नहीं सोची। क्यों नहीं सोची? क्योंकि उसे पता था कि जो मैंने किया है वही आएगा मेरे सामने, और इसको समता से सहूंगी तो मुझे आगे रास्ता भी मिलेगा। और इतना ही नहीं, द्रौपदी देखिए, मैना सुंदरी देखिए, पिता को कोई अपशब्द नहीं कहे। आज हमारे परिवार में हमने बेटियों को बिल्कुल सहनशील नहीं बनाया। बात बात में उनके अंदर उत्तेजना चरम सीमा पर पहुंच जाती है, और इसी का कारण है कि आज हमारे परिवारों में बहुत, कहते हैं बाहर से परिवार बहुत सुंदर हो गए, अंदर से नरक हो गया परिवार। इतना कलह, इतना अहंकार, इतनी आपसी विद्वेष की भावना फैल गई है। तो हम चाहते हैं इस मन को सुंदर बनाना है, तो प्रत्येक क्षण, प्रत्येक दिन इसका निरीक्षण किया करो, प्रत्येक दिन इस पर नजर रखा करो कि इसको किधर ले जाना है, किधर इसका डायरेक्शन है, किन चीजों पर मन लगा हुआ है। यदि दिल को नहाते हो तुम, रोज गंदगी साफ करते हो शरीर की, कभी अपने 4 चीजों को साफ किया करो। अपने मुख को परमात्मा की स्तुति से साफ किया करो, अपनी आंखों को परमात्मा पापों के पश्चाताप में धो लिया करो, और अपने मन को करुणा से धो लिया करो, और अपने कानों को सद्भक्ति से धो लिया करो, अच्छी भावनाओं से, अच्छे वचनों से धो लिया करो। तुम्हारे जीवन में अभिशाप नहीं, वरदान आ जाएगा। आज का नेता हमें वरदान नहीं देता, अभिशाप देता है। हमें वो नेता चाहिए आदिनाथ और शांतिनाथ की तरह, जिन्होंने बाहरी शत्रुओं को नष्ट नहीं किया, बाहरी शत्रुओं को परास्त नहीं किया, बल्कि उन्होंने, कहते हैं, निर्दयता पूर्वक 4 कर्मों को किस में जला दिया? ध्यान रूपी अग्नि में। आज आदमी जला रहा है एक दूसरे को, किस में? ईर्षा में जला रहा है, क्रोध में जल रहा है, जला रहा है बस। क्योंकि तिल्लियां तो एक सी थी माचिस की, तिल्लियां तो एक सी थी माचिस की। किसी ने घर जलाए, किसी ने आरती के दिए जलाए। हमारा नजरिया कैसा है? आज लोग ईर्षा में जला रहे हैं, नीचा दिखा रहे हैं, क्रोध में जला रहे हैं किसी को। अरे जलाना है तो कर्मों को जलाओ, और किस में जलाओ? ध्यान रूपी अग्नि में जलाओ। तुम्हारा नजरिया जैसे ही बदलेगा वैसे ही दुश्मन भी दोस्त हो जाएगा। तुम्हारे लिए पत्थर भी परमात्मा की मूर्ति हो जाएगी, तुम्हारे लिए कांटे भी फूल हो जाएंगे, तुम्हारा सूल सा जीवन तुम्हारे लिए उपहार हो जाएगा। कोई प्रहार करेगा तो भी तुम्हें वरदान सिद्ध हो जाएगा। आज तो कोई तुमसे बात भी करता है तो अंदर से इतने दुख दर्द से भरे हो कि बस तुम्हारे अंदर अच्छाइयाँ दिखती नहीं किसी की। तो हमें जीवन में सिर्फ अच्छाइयाँ देखना है, बुराई में भी अच्छाई ढूंढना है। हम दुश्मन को दोस्त बना लेते हैं, हम दुश्मन को दोस्त बना लेते हैं, हम गुमराह को मंजिल का पता देते हैं। हमारे भारत की तो शिद्दत ही कुछ ऐसी है कि हम तो पत्थर को भी भगवान बना देते हैं, हम तो पत्थर को भी भगवान बना देते हैं। हम उन नेता के चरणों में नमन करते हैं जो स्वयं तिरे हैं और दूसरों को तारते हैं, जो स्वयं पहुंचाते हैं और हाथ पकड़कर। हमारे संत सचमुच सही शासक होते हैं, सैनिक की तरह होते हैं। सैनिक घायल को बचा लेता है, सीमा पर रहकर रक्षा करता है। हमारे संत भी सैनिक की तरह हमारे जीवन में अंकुश रखकर हमें पापों की खाई से बचाते हैं, हमें कसायों के दुश्मनों से हमारी रक्षा करते हैं। हमारी इस तरफ नजर नहीं जाती है। कहते भगवान पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति पढ़ के कहते हैं, आदर से आपका अमृत बन भक्तों के जीवन में उतरा। क्या कहते हैं? मैं भी ऐसी समता पाऊं, ऐसी समता। मंदिरों में भी लड़ने को तैयार हो जाते हैं। मंदिर में भी तुम्हें शांति धारा करते करते कोई आगे खड़ा हो जाए, तुम्हारी अशांति धारा शुरू हो जाती है। तुम्हारा शांति लाल नाम ज्वाला मुखी हो जाता है। तुम नाम भले रख लो, काम नहीं करते हो। कहते या तो काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, वरना नाम ऐसा करो कि नाम से ही काम हो जाए। हमारे तीर्थंकरों ने काम ऐसा किया कि आज करोड़ों वर्षों बाद भी उनका नाम है, और नाम भी ऐसा लिया जिससे लोगों के काम हो जाते हैं। लोग कहते हैं परमात्मा के नाम से आज कोई काम नहीं होता। मैंने कहा तुम सिर्फ
एक आध दिन को जाते हो और धोखेबाज आदमी एक आध दिन को चला भी जाए तो कौन उससे रिश्ता बनाता है? जिसकी 24 घंटे अहिर्निश परमात्मा में, स्तुति में, और कहते हैं नमन में, स्तुति में, स्मरण में मन चित्त रहेगा लगा हुआ, स्तुति में वचन लगे रहेंगे, और कहते हैं कान श्रवण में लगे रहेंगे, धर्म श्रवण में लगे रहेंगे, तुम श्रावक हो। श्रावक बहुत विवेकवान होता है, क्रियावान होता है, आचरणवान होता है। और लेकिन आज हमारे आचरण खो गए हैं। आज सब लोगों से कहो सब चलता है, अरे रात में भी चलता है, दिन में भी चलता है, भक्ष भी चलता है, वक्ष भी चलता है। कैसा आदमी जानवर से भी बदतर हो गया। जानवर का भी कुछ समय सीमित होता है कि कब खाएगा कब नहीं खाएगा, लेकिन इंसान का कोई समय सीमित नहीं रहा। जीवन इतना असंयम में हो गया उसका कि अहिर्निश असंयम में लगा रहता है, और असंयम के कारण आज पूरा जीवन हमारा कब कौन सी खाई में। लोग जिंदगी भर के लिए सामान जोड़ते हैं और समय का पता नहीं होता है, श्वासों का पता नहीं, और संबंध इतने लंबे बना बना के रखते हो। अरे तुम जाओ तो लोग तुम्हारे लिए ये याद करके रहो क्या आदर्श जीवन था, क्या चरित्र था इनका। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माताजी की पावन प्रेरणा एवं निर्देशन में अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में कई वर्षों से चतुर्विध संघ की आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। आप भी इस पुण्यवर्धक कार्य में अपने परिवारजनों के जन्मदिन, वैवाहिक वर्षगांठ एवं पुण्यतिथि पर एक दिन की आहार व्यवस्था में अपना सहयोग देकर पुण्य का संचय अवश्य करें। 1,11,000 से अधिक राशि दान देने वाले परिवार का नाम शिलापट पर अंकित किया जाएगा और शिरोमणि संरक्षक कीर्ति स्तंभ बनने वालों का विशेष आरक्षण रहेगा। इस पुण्य के कार्य से शीघ्र जुड़कर अपना जीवन धन्य करें। और हाँ, पूज्य माताजी के मंगल प्रवचन श्रवण कीजिए प्रतिदिन सिर्फ पारस चैनल पर।